जब एजरा ने कहा कि तुम अन्य जाति स्त्रियों को जो शादी कर ली इसके कारण तुम उनके देवताओं के फंदे में फंस गए हो, तो उन्होंने उनको भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका रिजल्ट मन ना फिराने का वो देख चुके थे और बड़ी लंबी एक बंधुआई को, बड़ी लंबे एक दर्द को, दुख को और बेड़ियों को वो सहन कर चुके थे। अब आप ध्यान से समझो इस बात को। अब नेहेमिया एजरा के बाद यीशु मसीह के आने का टाइम था, क्योंकि ये यीशु मसीह के आने से पौने 500, 450, 500 साल के बीच में यह समय था। और इस समय के दौरान जब एजरा नेहेमिया के बाद बहुत कम जिक्र मिलता है जहां पर परमेश्वर ने किसी अगुओं को भेजा हो। कुछ नबी थे, कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के आने का समय था। अब लोगों का वही माइंडसेट था कि अब फिर से, जैसे यशाया जो भविष्यवाणी करते थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक राजकुमार आएगा, उन्हें लगता था फिर वही राजा जैसे दाऊद था, जैसे सुलेमान था, जैसे अच्छे अच्छे परमेश्वर ने जो यहोशापात जैसे राजे दिए थे, उनको लगता था अब फिर एक राजा आएगा। और जब बाइबल कहती मसीह, प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन्होंने भी कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। तब तक लोगों को पूरा नहीं पता था कि हमें मन फिराना है। वो मन फिराते थे, पापों का बपतिस्मा लेते थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि यीशु मसीह है। उन्हें लगता था कि एक दिन यीशु मसीह, भीड़ जब ज्यादा हो जाएगी यीशु मसीह के पास, तो यीशु मसीह प्लान बना के बोलेंगे ये 12 जो मेरे चेले हैं ये सेनापति हैं और तुम लोग सारे सेनाओं, उठा लो तलवारें और रोमी सरकार को हम हरा देंगे। पर अब परमेश्वर का प्लान कुछ और था। लेकिन मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, ये नहीं बदला था। क्यों? क्योंकि पुराने नियम से लोग ये जानते थे कि जब जब हमने मन फिराया, परमेश्वर ने हमें आशीष दी। हमने इस हिस्से को सुना पिछले 2 मीटिंग्स में कि मन ना फिराने के कारण उनका क्या हुआ, किस तरह से वो थोड़ी सजा से ज्यादा सजा के बाद एकदम से त्यागे गए और पूरी तरह से उनका नाश हुआ, जबकि परमेश्वर का भवन भी जला दिया गया। लेकिन क्या यह परमेश्वर का प्लान था? नहीं, यह परमेश्वर का प्लान नहीं था। यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं था। परमेश्वर का मास्टर प्लान कुछ और था उनकी जिंदगियों में। वो आज हम डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर क्यों कहता आपको मन फिराओ। क्या लालच है परमेश्वर को वो आपसे कहे मन फिराओ? उसको क्या लेना देना आपसे कि वो आपसे कह रहा है कि मन फिराओ? क्यों परमेश्वर आपसे बोले कि मन फिराओ? पुराने नियम में वो क्यों बोलता था मन फिराओ? बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, इस्राएलियों से कहा, तुम मन फिराओ और मेरे साथ रहो। क्योंकि बाइबल कहती जब मूसा पहाड़ पे था तो लोगों ने बछड़ा बनाया, तो इसलिए कि लोग पाप में ना गिरे, क्योंकि व्यवस्था थी नहीं, मालूम नहीं था पाप क्या है और पाप नहीं क्या है। तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी। व्यवस्था इसलिए दी कि परमेश्वर ने यह सोच के कि जब तक मसीह ना आए मैं व्यवस्था में इनको बांध के रखूंगा, और व्यवस्था उनको दी गई ताकि वो पाप ना करें। और बाइबल कहती उन्होंने पाप किया, और जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें अन्य जातियों से श्रेष्ठ करूंगा, मैं उनके देश तुम्हें दूंगा, तुम अपने देश में निडर बसोगे, तुम अपने देश की फसलों को खाओगे, तुम बेहिचक निडर बसते हुए अपने कामों को करोगे, मैं तुमको सिर ठहराऊंगा, तुम दुनिया की अगुवाई करोगे। यह परमेश्वर का प्लान था उनकी लाइफ में। पर बाइबल कहती जिस तरह से वो परमेश्वर के हुक्मों को टालते गए, परमेश्वर उनके राज्य को सिकोड़ता गया और एंड में सजा देता देता इस लेवल पे आ गया कि एंड में परमेश्वर ने उनको त्याग दिया 70 साल के लिए। बेबीलोन के अंडर वो खत्म कर दिए गए, फिनिश कर दिए गए एक तरह से, जिस तरह सिर्फ एक जड़ छोड़ दी गई मिट्टी में और सारे पेड़ को झाड़ दिया गया, उसको छूछा कर दिया गया। अब मसीह के आने के बाद यूहन्ना ने यही समाचार दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। यीशु मसीह आने वाला, उसने कहा। मसीह ने भी यही कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया। आज हम बात करेंगे कि मैं मन फिराऊं क्यों। मन ना फिराने से हमने नाश को देखा, हमने शैतान की योजनाओं को पूरा होते हुए देखा, जबकि यह परमेश्वर का प्लान नहीं था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन हम क्यों फिराएं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत को आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे। इसमें लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं।
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। फिर से पढ़ो 20 आयत को। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब आप इस वचन को बड़े ध्यान से सब मेरी ओर देखो। यीशु मसीह ये पत्री विश्वासी को ये यूहन्ना की पत्री यानी विश्वासियों को लिखी गई। ये अविश्वासियों को आप वचन नहीं कह सकते कि देख यीशु मसीह तेरे द्वार पे खड़ा है वो ये बिलीवर्स को बोली गई। ये लौदीकिया की कलीसिया के नाम है। परमेश्वर ने कहा मैं द्वार पर खटखटाता हूं, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। ये परमेश्वर एक बिलीवर को कह रहा है। मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्या है परमेश्वर का हिडन प्लान ये कहने के पीछे कि मन फिराओ। परमेश्वर का प्लान क्या है उसके पीछे, परमेश्वर चाहता क्या है उसके पीछे। क्यों परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि मन फिराओ? क्यों परमेश्वर आपसे ये बोले कि मन फिराओ? परमेश्वर ने कहा मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अब अगर मैं आपको इसका शब्द समझाऊं, ग्रीक भाषा का 5456 शब्द आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे। इसका मतलब है फोन। जो फोन शब्द आप देखते हो वो ग्रीक भाषा का है। देखो फोन, इसका मतलब ए टोन, दैट्स इट। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, होर जी किद्दां जी, मतलब आप प्यार से बात कर रहे हो। ओ किद्दां भाई, है शब्द वही पर ये लड़ने वाला शब्द है। किद्दां भाई, और भाई कैसे हो, पर और भाई कैसे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर कोई मेरा टोन, मेरी टोन समझ ले और द्वार को खोल दे। हां, इसको फिर से पढ़ो अपनी स्क्रीन के ऊपर। डिस्क्लोजर, ए टोन, हां, दैट्स इट। अगर कोई मेरी टोन समझे, कहता मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आपको लगता है कौन सा भोजन परमेश्वर मेरे साथ करेगा? चिकन कोरमा लेके आएगा कि मटर पनीर लेके आएगा? हां, मैं आपको बताता हूं वो कौन सा भोजन आपके साथ करना चाहता है। पहला शमूएल, जब हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 9 बाब के वचन को, इस 9 बाब में जब आप पढ़ते हैं, लिखा फिर शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा और यहोवा ने उससे कहा जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे राजा बनाने के लिए की थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट कहने लगा मुझे बता दर्शी का घर कहां है। उसने कहा दर्शी मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में होगा वह मैं तुम्हें बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन खो गई थी पहले वो मिल गई हैं, उनकी चिंता ना कर। इजराइल में जो कुछ अच्छा मन भाव है वो किसका है, क्या तेरे या तेरे पिता के घराने का नहीं? अब 23 आयत को मैं पढ़ूंगा।
22 आयत को, तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो 30 जन थे मुख्य स्थान पर बिठा दिया। तब शमूएल ने रसोइये से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तब रसोइये ने जांग का मांस समेत उठकर शाऊल के आगे धर दिया, और शमूएल कहा, जो रखा गया है था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। 10 बाब की 1 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसके अगले दिन तब शमूएल ने एक कुप्पी लेकर उसके सिर पर उंडेला और चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक कर दिया। अब ध्यान से समझना, यह परमेश्वर खाने की बात नहीं कर रहा। उसने कहा, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। अगर तू मेरी टोन समझ ले, जैसे पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर की टोन नहीं समझी कि परमेश्वर मुझसे क्यों कह रहा है कि मैं तौबा करूं, इसमें परमेश्वर का फायदा ही क्या है। मैं अगर 15 धर्म के काम करूं रोज, तो परमेश्वर को क्या दे सकूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जितनी व्यवस्थाएं, जितने वचन ठहराए थे, वो हमारे लिए ठहराए थे। बाइबल कहती है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को दिल में रखेगा, तू अधिक कुशल से रहेगा, तेरा वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा, और तू अधिक कुशल से रहेगा, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। यानी जिस तरह का रिस्पॉन्स हम परमेश्वर को देंगे, उसी तरह का रिस्पॉन्स परमेश्वर हमें देगा। और परमेश्वर ने कहा, तेरी आयु बढ़ेगी, इस तरह से तेरी आयु बढ़ेगी। मतलब आयु का बढ़ना, मतलब इस दुनिया में कंफर्ट, मतलब इस दुनिया की ब्लेसिंग्स, इस दुनिया में हमारा लेवल इस बात पे निर्भर करता है कि हमने परमेश्वर की टोन को किस तरह से समझा है। अगर निर्बुद्धि व्यक्ति हो और टोन ना समझे, और ये ना समझे कि वो गुस्से में पूछ रहा है कितना भाई, और वो आगे से वही मूर्खता वाली बातें करी जाए, तो वो मार खाता है। लेकिन समझदार बंदा टोन समझता है और इग्नोर करके भाग जाता है, अगले समय का इंतजार करता है। जब एक इंसान टोन समझ ले कि परमेश्वर क्यों मुझसे कह रहा है ये चीजें। जब परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा कहा कि कल मैं एक बंदे को तेरे पास भेजूंगा, और शमूएल ने बेस्ट मीट का टुकड़ा रखा और रसोइये को दिया, जब मैं तुझसे कहूं तू यही लेके आना, बेस्ट पीस। और लिखा, जब शाऊल उससे मिला, परमेश्वर ने कहा, यही है वो जिसकी मैं बात तुझसे की थी, और उसने कहा, आ, मैं आमंत्रित लोगों के साथ तुझे खाना खिलाऊंगा। आप जानते हैं, मैंने 21 आयत नहीं पढ़ी, अब मैं उसको पढ़ूंगा। कौन था शाऊल, अब मैं उसको पढ़ूंगा। 21 आयत को पढ़ेंगे 9 की। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? फिर से पढ़ो इस आयत को। शाऊल ने उसको उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों में से छोटा नहीं? तुम उससे ऐसी बातें क्यों कहते हैं? अब आप ये समझो, शमूएल नबी एक ऐसा नबी था, वो आजकल के नबियों के जैसा नबी नहीं, कि जब वो किसी के घर जाता था तो लोग कांपते थे। उन्हें मालूम था या तो उद्धार आया या श्राप आया, और वो लोग डरते थे और पूछते थे कि आप खुदा के दास, आप क्यों आए? क्या तुम मित्र भाव से आया है? क्या खुदा का कोई कड़क मैसेज लेके आया है? वो एक ऐसा नबी था जिसकी बातें गिरती नहीं थी, आज नहीं तो कल वो पूरी होती थी। अब ये नबी पूरे इज़राइल में महान था, पूरे इज़राइल को मालूम था। जो 30 व्यक्ति थे उसने बुलाए, वो एक मैटर करने वाले लोग थे, मुख्य लोग थे, इज़राइल के मुख्य लोग थे 30 जो वहां बैठे थे। और
शाऊल उनके बीच में बैठ के बेस्ट पीस खाता है, मुख्य स्थान चुनता है, और शमूएल जो उसको देता है। और कौन था शाऊल? कहता बिन्यामीनी इजरायली गोत्र का मैं छोटा गोत्र हूं, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है। जैसे लगा लो कि कोई कहे कि मैं पंजाब के सबसे छोटे शहर का हूं, और फिर कहे मैं पंजाब के छोटे शहर में सबसे छोटा हूं, छोटे शहर में भी सबसे छोटा हूं, और अगले दिन वो पीएम के साथ और सीएम के साथ और सबके साथ बैठ के मेन कुर्सी पे बैठ के मेन प्लेट में मेन पीस को खा रहा है, उसको हजम नहीं हुआ। ये होता है, ये परमेश्वर कह रहा है प्रकाशित वाक्य में। कहता अगर तुम मेरी टोन समझ के तौबा कर लो और मन फिरा लो, मैं तुम्हें मुख्य स्थान दूंगा, मुख्य पीस दूंगा और मुख्य लोगों के बीच में बिठाऊंगा। यह है मास्टर प्लान बिहाइंड द सीन, जो खुदावंद कह रहा है मन फिराओ। इसलिए नहीं तुम बोर हो जाओ, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें बाद में सजा दे सके, तुम्हारी जिंदगी को नाश कर सके, नो, इसलिए नहीं, इसलिए तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर कुछ चाहता है आपकी लाइफ से। इसलिए वो आपको कहता मन फिराओ, क्योंकि यहां पर उसने कहा मैं तेरे पास